जामिया ज़रिया मुल्तान का इनकलाबी कदम जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सोलर ग्रिड के क़याम से पाकिस्तान की पहली लोड शेडिंग फ्री यूनिवर्सिटी बन गई। 545 वाट पर मुश्तमिल 918 सोलर प्लेटें लगाकर 500 किलोवाट बिजली पैदा की जाने लगी, जिसकी बदौलत इदारा अज़ा की बिजली की जरूरियात पूरी करने के साथ साथ फालतू बिजली की नेट मीटरिंग के जरिए मैपको को फराहमी शुरू कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। और जैसा कि आप मेरे पस मंज़र में देख रहे होंगे, मैं एक ज़बरदस्त किस्म के सोलर ग्रिड में मौजूद हूं और यहां पर हर तरफ सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, वतन अज़ीज़ में तवानाई का बहरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मुख्तलिफ़ इदारे डोमेस्टिक लेवल पर भी सोलर एनर्जी को अपनाया जा रहा है। जामिया ज़रिया मुल्तान जो है, उसने इसमें एक इनकलाबी स्टेप लिया है इस लिहाज से, और एक बहुत बड़ा सोलर ग्रिड कायम किया है। इस हवाले से जामिया ज़रिया के ऑफिशियल्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ और इसमें कितनी इंस्टॉलेशंस की गई हैं और कितने वाट यहाँ से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और क्या ये जो ग्रिड कायम किया गया है ये जामिया ज़रिया की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में किस हद तक मुआवन साबित हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें ग्रामी? राना मोहम्मद तोफैल, मैं चीफ़ इंजीनियर हूँ यहाँ पर और सारे बिल्ड कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किस तरह से आपने इसको मुमकिन किया, इतना बड़ा सोलर का जो सेटअप लगा है, और इसकी कितनी कैपेसिटी है? ये अपने वीसी साहब का विज़न है और हमारा ओवरऑल पाकिस्तान का विज़न है कि हम सोलर पे जाएं, क्योंकि इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल महंगी बिजली बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया और हमने ये 500 किलोवाट का हमने ये लगाया सिस्टम। इसमें 918 प्लेटें हैं, 545 ईच वाट की जो है। अच्छा, यानी कि 545 वाट की 918 प्लेटें इंस्टॉल की गई हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी नाज़रीन, इस वक्त इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अहमद नदीम ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर कितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है और इसकी वापटा के साथ शेयरिंग कितनी है, नीज़ इस प्रोजेक्ट को कितना अरसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को कितना अरसा लगा तकमील तक? तकरीबन 9 माह लगे हैं इसको कंप्लीट होने में, और इस वक्त ये 500 किलोवाट बिजली पैदा कर रहा है, जो हमारे लिए यूनिवर्सिटी के अच्छी खासी अमाउंट को सेव करता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और वीसी साहब के ख़ास काविश की वजह से ये बना है और इसको बहुत पैसा पहुँच रहा है। अच्छा, यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो क्या नेट मीटरिंग के ज़रिए वापटा के साथ शेयर भी कर रहे हैं? जी, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें जितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है ये वापडा को हम शेयर कर रहे हैं और उनसे हम परचेज़ करते हैं, और उसकी जो डिफरेंस है वो हमें बीच में माइनस हो जाता है। इस लिहाज से मौसम सरमा में जो इदारा अज़ा की जो बिजली है वो एक लिहाज से फ्री हो जाएगी? जी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उल्टा सेविंग में जाएगा। हाँ जी, इदारे को फ़ायदा पहुँचेगा। गर्मा में जो इजाफी यूनिट खर्च होते हैं वो भी कंपलसेट हो सकें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। तो ये कितनी जो है ना ज़रूरियात इदारे की ये प्रोजेक्ट पूरी कर सकेगा? 80% अभी तो कर रहा है गर्मियों में, सर्दियों में तो इसको आप 100% कह सकते हैं। 100% इसमें यूटिलाइज भी हो जाएगा और सेविंग भी होगी। जो सेविंग होगी वो जो इससे 20% बचता है इसको कवर करेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस सोलर प्रोजेक्ट के ज़ैली हिस्से में आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रिक सिटी कंट्रोल रूम कहलाता है, और यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस इंस्टॉल हैं और बहुत ज़्यादा शोर भी है जिसके लिए हमें लाउड बोलना पड़ रहा है। और इस प्रोजेक्ट के इस रूम के जो इंचार्ज है ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए गए हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इंजीनियर अबू मज़हर अहमद। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो कंट्रोल रूम है इसमें क्या क्या इंस्टॉल किया गया है और ये कैसे वर्क कर रहा है? इसमें हमारे पास ना इन्वर्टर इंस्टॉल कराए गए हैं, ठीक है ना, और उसके बाद इसका डीबी सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर जो है ब्रेकर इंस्टॉल है, और ये यहाँ पे जो है ना लाइटिंग जो है वो अरेस्टर लगे हुए हैं जो कि जो है किसी भी जो है उसमें अनसर्टेनिटी को जो है कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं और 3 जो है इसके फर्दर डीबी बॉक्स लगे हुए हैं जिसमें जो है मल्टीपल ब्रेकर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारी 918 ऊपर प्लेटें लगी हुई हैं, पैनल प्लेट्स, उनके जो है ना कंट्रोल करने के लिए हमने टोटल 52 स्ट्रिंगें बनाई हैं।
ठीक है ना। उन 52 स्ट्रिंगों को जो है हमने कंट्रोल किया है इन DBU बॉक्स के थ्रू, ताकि जिन एक स्ट्रिंग के अंदर 28 पैनल है, पैनल प्लेट्स, किसी के अंदर जो है 22 है, अकॉर्डिंग टू स्पेस ऑफ जो है रूफ जो है उसके अकॉर्डिंग तक। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी में बिजली जनरेट हो रही है और यहाँ पे सिस्टम क्या है कि किस तरह से इस जो पैनल से बिजली पैदा होती है सोलर तवानाई से, उसको यहाँ पर कैसे लाकर किस तरह से यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल में लाया जाता है, और वाप्टा और दीगर जो पावर सोर्स है, अल्टरनेट पावर सोर्स है, उनको कैसे सिंक किया गया है। हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है 500 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल है, जिससे डेली की जो प्रोडक्शन है वो है 2000 से 2200 यूनिट पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन है, और मंथ की जो है वो राउंड अबाउट जो है 70,000 जो है वो पर एवरेज जो है प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होती है। और ये हमारे पास ऊपर जो 918 पैनल लगे हुए हैं उनको हमने जो है 52 स्ट्रिंग के थ्रू जो है इस सिस्टम के अंदर लेके आए हैं, और उनको जो है ना फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया है 5 इन्वर्टर के साथ। 100 किलोवाट के जो है 5 इन्वर्टर है जो कि डिफरेंट जो है वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। जब हम उनको कनेक्ट करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम जो है मैपको के जो है ना नेट मीटरिंग के साथ कनेक्टेड है, और जो कि तमाम जितनी भी हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो मैपको के रिकॉर्ड में भी है, और अगर जो है हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो मैपको के पास चली जाती है, और अगर हमारी प्रोडक्शन कम होती है तो वो हम मैपको से ले लेते हैं। ये हमारा जो है ओवरऑल सिस्टम है। अच्छा, इससे यूनिवर्सिटी की जो बिजली की ज़रूरियात है वो किस हद तक पूरी होती हैं, और जो नेट मीटरिंग के ज़रिए आप यूनिट वाप्टा के उसमें शामिल करते हैं तो वो आपको कैसे मिलते हैं। समर सीज़न के अकॉर्डिंग जो है अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन होती है ज़्यादा, ठीक है ना। उसके मुताबिक तो हमारा जो है 80% जो है वो कवर अप कर रहा है ये सोलर सिस्टम, ठीक है। और अगर जो है ना विंटर सीज़न में देखा जाए तो उसमें हमारी जो है प्रोडक्शन होगी वो इजाफी होगी, और वो प्रोडक्शन जो है हम जो है मैपको को जो है वो जो है देंगे, ठीक, ओवरऑल सिस्टम से, जो कि हमारे पास जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने तक जो है वो हमारी प्रोडक्शन जो है ये जो सिस्टम है रिक्वायरमेंट ये पूरी करेगा। बाकी जो समर के मंथ हैं जिसमें जो है मई, जून, जुलाई, ठीक है ना, अगस्त, इनमें जो है हम जो है 80% अपनी जो है यूनिवर्सिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है सोलराइजेशन के थ्रू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इन तमाम सूरत हाल को, जैसे सोलर पैनल से कितनी बिजली आ रही है, वाप्टा से कितनी शामिल हो रही है, या जो आपके पास अल्टरनेट पर सोर्स है सप्लाई का, उसकी क्या सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने का ज़रिया क्या है आपके पास। इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जो है वैसे ओवरऑल जो है ना मैपको का एक सिस्टम होता है वो नेट मीटरिंग का, 2 वे एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं, वो तो वहाँ पे कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ हमने अपने यहाँ इस सिस्टम रूम के अंदर जो है एक LCD और ऑनलाइन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि डेली की जो है ना हमें प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो है हमें जो है वो पता है। ये सामने जो है यहाँ पे जो है वो डेली की प्रोडक्शन जो है हम इससे पता चलता है। और जो है ना इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि पूरे ओवरऑल सिस्टम में ना हमारा 59 मिलियन जो है वो कास्ट आई है इसको इंस्टॉल करने में, और जो कि हमारे जो है राउंड अबाउट 15 से 18 महीने के अंदर जो है जैसा इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट जो है डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही है, तो ये 15 से 18 महीने में ये कंप्लीट कवर अप हो जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी को जो है इस सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री मिलेगी, जो कि वाइस चांसलर की जो है ना एक जो है वो विजन था कि यूनिवर्सिटी को जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। एक तो एनर्जी के लिहाज से खुद कफ़ालत की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब जो है यूनिवर्सिटी के अखराजात में भी कमी आ रही है, और आइंदा के लिए भी यूनिवर्सिटी को फ्री बिजली मुहैया होगी। ये एक मिसाल है पाकिस्तान के दीगर इदारों के लिए भी कि वो इस तरीक़ाकार को इख्तियार करके इस तरह के सोलर ग्रिड इंस्टॉल करके अपने तवानाई के जो बहरान को है उसको पर काबू पा सकते हैं, अपने मुल्क को इस तरह से एक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।